नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को दोस्तों देखेंगे तो एक आपको बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन नज़र आएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में वीकली चार्ट के ऊपर एक दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। एक मतलब बेरिशनेस मार्केट में कहीं ना कहीं आपको नज़र आना चालू हो सकती है। दोस्तों, मार्केट को किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई रीज़न चाहिए होता है मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, अब वो रीज़न कोई भी हो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको सारी अच्छी खबरें मार्केट में दिखना चालू हो जाएंगी। मार्केट को नीचे आना है तो आपको सारी बुरी खबरें मार्केट में आपको कहीं न कहीं से भी, कोई वॉर की या किसी ख़राब रिज़ल्ट की या किसी भी चीज़ की, आपको खबरें आने चालू हो जाएंगी। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मतलब ये भाव वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट कभी भी अगर ऑल टाइम हाई पे जाके बैठा हुआ है। ऑल टाइम हाई पे जाके बैठने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 10 रुपए की चीज़, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे खाली आपको समझा रहा हूँ कि 10 रुपए की चीज़ मान लीजिए 100 रुपए की हो गई है। अब यहाँ पे खरीदारी करने का मतलब मोटिव नहीं होना चाहिए लोगों का, लेकिन होता क्या है, जब मार्केट भागती रहती है ना, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है किसी न किसी प्रकार की पैनिक बाइंग। और अगर जब किसी अच्छे लेवल से मार्केट नीचे की तरफ टूटने लगता है तो हमें वही चीज़ कैसे पलट जाती है, एक पैनिक सेलिंग का हिस्सा हो जाती है। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। एक करेक्शन काफ़ी वक्त से पेंडिंग है, मार्केट ज़बरदस्ती ऊपर चलता चला जा रहा है। अब ये जो वीकली कैंडल आपके सामने जो इस समय बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक पॉज या एक रुकावट दिखाने को बता रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट अगर चाहे, देखिए प्रिडिक्शन का ये मतलब नहीं होता है, एनालिसिस का मतलब नहीं होता कि हम आपको भविष्यवाणी करके बता देंगे कि भाई ये होने वाला है या यही होगा। इतना बड़ा कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मार्केट से बड़ा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एनालिसिस से ये किया जा सकता है कि जो आप अपने ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो किस तरीके के होने चाहिए। यानी उसमें स्विंग का रूप होना चाहिए, उसमें स्कैल्पिंग का रूप होना चाहिए। ठीक है, वो किस तरीके के ट्रेड आपको प्लान करने हैं। प्लान मतलब ट्रेड करने की जगह मार्केट में बाकी है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी डेली चार्ट पे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस, मतलब अगर आप पिछले 7-8 दिनों का वीडियो देखोगे जाके, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा था। हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे बात कर रहे थे कि भाई एक पैटर्न है, वो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है। तो आपको इस वक्त मार्केट कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, इस जगह पे। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस के रूप में, वो यही वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है या रेंज बना के नीचे आता है, बस अब मार्केट में इसी चीज़ को देखना बाकी। यानी अगर रेजिस्टेंस ऊपर के हिस्से जो ये वाले हैं, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, हम मार्केट में और तेज़ी देखने को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर मौका मिला है, बहाना मिला है, तो वो काम कर डालो। ठीक है, तो मार्केट के पास भी वही चीज़ है कि उसको भी एक मौका मिला है, एक चांस मिला है कि अगर उसे जो करेक्शन इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा है, अगर उस मार्केट को उसे करेक्ट करना है तो ये अच्छा मौका है, कर सकता है। क्योंकि वीकली चार्ट पे भी आपको ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मार्केट लाके दिया, और इस तरीके के कई सारे फॉर्मेशंस, कई सारे, मतलब मैं तो इस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, लेकिन जिसे एम का थर्ड या सेकंड रूप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स पुष्पा पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का सेंस ये है, एक मौका अगर मिला है तो मार्केट अगर इसे करेक्ट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर पा रहे हैं, वो फिलहाल कहाँ दिखाई दे रही है, वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर ये सारी बातें हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं।
फ्रेम को छोटा करते हैं और डेली फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, अब डेली फ्रेम पे क्या करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग बना ली जाए, है ना। ड्राइंग बनाने से क्या होगा, जैसे ये हिस्सा, उससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास अभी इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है। जैसे ये आप दोस्तों देख पा रहे होगे, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये हिस्सा, और अब एकदम बिल्कुल नया ताज़ा जो फ्राइडे को आपको मिला, ये वाला। तो अमूमन होता क्या है दोस्तों कि जहाँ पे मार्केट कई बार रुकता है, वही हिस्सा किसी जगह के लिए रेजिस्टेंस बनता है और किसी जगह के लिए सपोर्ट बनता है। ठीक है, अब इसमें ये करना है कि आप इस कैंडल को देखिए दोस्तों, इस कैंडल में इतनी फॉल आने के बाद ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट टूटा, यानी तकरीबन तकरीबन 24,800 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ और फॉल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से पता है, यहाँ से शॉर्ट करने का मतलब ये है, जो लोग शॉर्ट करने के लिए बैठेंगे उनके पास क्या पैसा है, उनके पास ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा है कि वो कितना भी लगा देंगे और अगर मार्केट यहाँ से वापस पलट गया मान लीजिए सपोज, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से बायर के लॉस से लॉस होता है, उसी प्रकार से सेलर के लॉस से भी उसको लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कल यानी मंडे वाले दिन, क्योंकि हम लोग डेली चार्ट पे हैं तो भाई कल की बात करेंगे, आपको कोई वॉलेटाइल कैंडल या एक छोटा कैंडल मतलब कुछ इस प्रकार का है ना, जिसे हम लोग इनडिसीजन कैंडल कहते हैं अपनी स्टडी में, कुछ इस प्रकार का कैंडल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। यानी कल की डेट में मंडे वाले दिन मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ ने फिर से मेरे ख्याल से 400 प्लस पॉइंट में नेगेटिव क्लोजिंग, हाँ 410 पॉइंट की तकरीबन नेगेटिव क्लोजिंग हम लोगों को दी है। और हम लोग किस प्रकार का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का, मतलब इससे मिलता जुलता। वो ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी न किसी प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें कल की डेट में मंडे वाले दिन देखने को मिल सकती। थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कल के बाद ये डिसाइड होगा, कल के बाद ये डिसाइड हो सकता है कि मार्केट, जैसे मान लीजिए ऐसी कैंडल मिल गई मंडे वाले दिन, तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर फिर से निकलना चालू किया, तो जो फॉर्मेशन हम लोगों ने बनाई थी ना ये वाली, शायद मार्केट उसके ऊपर काम करने लगे। और अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल के नीचे आना चालू किया, तो फिर हम मार्केट में और नीचे की तरफ की फॉल देख सकते हैं। तो कल वाला जो दिन है बड़ा सा रिस्की दिन हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। चलते हैं अवरली चार्ट पे। ठीक है, अब अवरली चार्ट पे ये देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था दोस्तों कि जो आपको फॉल नज़र आया है ना, ये जो आपको एक बहुत ही शानदार यहाँ से ब्रेकआउट, फिर इसी ट्रेंड लाइन तक का रीटेस्ट, और उसके बाद जो आपको एक फॉल नज़र आया है, ये काफ़ी बड़ा फॉल है। ठीक है, इस काफ़ी बड़े फॉल का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से, जैसे होता है ना बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो स्विंग पे अपना आराम से स्विंग बाय स्विंग चलते रहते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे अपना एसएल प्लान करने की कोशिश की तो रिस्क क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उन्हें छोटा स्टॉप लॉस, कहीं से भी मार्केट उन्हें एक छोटा स्टॉप लॉस ला के दे, और उसके बाद वो प्लान करेंगे कि उन्हें किस तरीके की चीज़ों को देखना है या समझना है। ठीक है दोस्तों, कुछ लेवल्स हैं उन्हें हम लोग मार्क कर लेंगे जल्दी से, जैसे कि ये वाला लेवल। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे कि जैसे अमूमन जब इस तरीके का फॉल दोस्तों देखा जाता है ना, ठीक है, इस तरीके का जब फॉल देखा जाता है मार्केट में, तो दोस्तों मार्केट क्या करता है ना, मार्केट पलट कर अपने पिछले रेजिस्टेंस, जैसे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे तकरीबन। ठीक है, साथ ही साथ एक लेवल और मार्क कर लेते हैं, वो कहाँ पे नज़र आ रहा है हम लोगों को, वो नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ कहीं पे, यानी 25,060, ये 25,060, और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस वो कौन क्या बन जाएगा, 24,960 तकरीबन ये।
ये मेरे ख्याल से 100 पॉइंट की रेंज हो रही है, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज एक रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम कर सकती है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, तो अपना सेकंड लेग क्रिएट करने के लिए वो दोबारा यहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से दोबारा यही हिस्सा अब जब सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, तो मार्केट के पास ये लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये लेवल क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ से मार्केट अगर आती और फिर से निकालता है, तो एक बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ का मूव हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट पलट के इस सपोर्ट लेवल के नीचे उतर आता हो, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ करने में कल पूरा दिन या ट्यूसडे का दिन भी लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा सेशन को ध्यान से मतलब कि 24,960 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, जैसे होता ही है ना कि इतना बड़ा फॉल देने के बाद मार्केट क्या कहता है कि चलो भाई सब लोग पुट में बैठ जाओ या तो शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठ जाओ। और पता चला कल मॉर्निंग में क्या हो, हम मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखें, हम मार्केट में क्या करें, गैप अप ओपनिंग देखें। तो इससे क्या होगा ना, या मार्केट कहीं इस जगह पे जैसे ये हिस्से और इस हिस्से के बीच में यहाँ कहीं पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दे दे और उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दे। तो ये जितने भी पुट होल्डर या शॉर्ट का ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन जो लोग क्रिएट कर गए होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने पहले भी कई बार बोला है, मार्केट का काम है आपको ट्रैप करना, ठीक है। तो चलिए, ये हिस्सा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मतलब यहाँ पे 15 मिनट फ्रेम पे जाने की मुझे नहीं लग रहा किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, लेकिन आप फिर भी एक लेवल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बना देते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, वो ये है, ठीक है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इसको निकालता है, इस हिस्से को थोड़ा रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर चलने लगता है, स्कैल्पिंग के तौर पे आप यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि कल का सेशन थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप काम करिएगा, नहीं समझ में आएगा काम छोड़ दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप वेट करेंगे ना मार्केट में, जैसे आपने क्या किया होता, जैसे इस हिस्से के लिए वेट किया होता, तो मार्केट ने ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद आपको इतना शानदार गेम खेलने को दिया होता। उसी तरीके से जो मार्केट में वेट कर सकता है, पेशेंस के साथ काम कर सकता है, डिसिप्लिन के साथ काम कर सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, वो सब कुछ कर लेता है, ठीक है। जो यहाँ भी पैसा कमाना चाहेगा, यहाँ भी पैसा कमाना चाहेगा, और इस रूप में तो आदमी पैसा कमा ही लेता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा कमाने वाले पता है कौन से लोग हैं, जिनको मार्केट का नेक्स्ट मूव पता होता है, वो पैसा कमाते हैं। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, आपके विवेक के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। जितने भी लेवल्स थे, जो भी डिस्कशन हुआ था, सारे के सारे लेवल्स आपको यहाँ पे अचीव होते हुए नज़र आए। इसीलिए मेरे ख्याल से पिछले वीडियो के लास्ट में बिल्कुल मैंने इस ट्रेंड लाइन को भी बना दिया था कि दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन गई तो हमें नीचे के लेवल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको थोड़ा सा ना एक जूम करके दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के फ्रेम पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए पहले 15 मिनट का फ्रेम एक्सप्लेन। जैसे यहाँ से मार्केट देखिए, पहली कैंडल ने पूरी कोशिश की, अगर आप इस फर्स्ट कैंडल को देखेंगे ना, तो फर्स्ट कैंडल ने पूरी कोशिश की किसी तरीके से बचा लें, लेकिन पता है जो आपको बचाना यहाँ नज़र आता था ना, वो एक प्रकार का रिट्रेसमेंट था। एक प्रकार का रिट्रेसमेंट मतलब अब मैं 1 मिनट कैंडल पे ले चलता हूँ। मैं एनालिसिस के लिए कभी भी 1 मिनट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, ये हिस्सा, और जैसे ही ये हिस्सा मार्केट ने तोड़ा है, आपको एक बहुत शानदार मतलब वन वे फॉल आपको मार्केट में दिखाई दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट पूरा मार्केट में, दोबारा 15 मिनट पे आता हूँ, पूरा मार्केट आपको रेंज में जाने दिखते रहे। ये देखिए, रेंज में जाता हुआ दिखाई देने लगा, ये देखिए पूरी मार्केट। और फिर एक बड़ी कैंडल आई और उसने 50,870 या 77 के सपोर्ट लेवल को, ये देखिए इसी सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
और ब्रेक करने के बाद फिर से एग्जैक्टली देखिए लेवल्स कितने शानदार तरीके से टच हो रहे थे, ये देखिए लेवल्स कितने अच्छे तरीके से टच हो रहे थे। तो लेवल्स बनाना समझाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ड्राइंग को एक बार बंद करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के भी। निफ्टी से ज़्यादा बेटर आपको चार्ट वीकली का दिखा रहा है बैंक निफ्टी, ये देखिए। और साथ ही साथ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये मतलब इसे कहते हैं ना कि आखिरी सहारा है ये। आखिरी सहारे का मतलब कि अगर ये हिस्सा टूटा तो मार्केट में फिर से एक रीटेस्ट के बाद दोबारा मार्केट में हैवी फॉल, यानी ये लेवल जैसे ही जाएगा एक हैवी फॉल देखने को हमें दोबारा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग फ्रेश ड्राइंग बनाते हुए चलते हैं, है ना, ताकि कभी जब वापसी में जब हम लोग को ये ड्राइंग मिलेंगी तो हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक सेकंड, ये वाला लेवल है कुछ इस प्रकार से, ये भी हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। चलते हैं डेली चार्ट पे, ये देखिए दोस्तों डेली चार्ट पे जो बात हुई थी कि मार्केट में जैसे यहाँ से एक फॉल आ रहा है, ठीक है, एक फॉल आया, यहाँ से मार्केट ने अचानक से क्या किया, अब देखिए जो टाइम करेक्शन यहाँ पे मार्केट ने दिया वो बहुत ही शानदार था, एक बहुत बढ़िया टाइम करेक्शन आपको मार्केट ने दिया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद देखिए एग्जैक्टली यहाँ वापस फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल तक। अब आप कल का कैंडल देखिए, मैं ड्राइंग को ऑफ करता हूँ और कल का मतलब फ्राइडे वाले सेशन का आप कैंडल देखिए, मतलब बहुत सारे कैंडलों से बड़ा कैंडल है ये। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि आपको फिर से यहाँ पे एक छोटा कैंडल मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ पे कोई यहीं से सेलिंग की प्लानिंग करेगा तो अगर वो ये स्विंग ले रहा है या ये स्विंग ले रहा है तो उसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे लिए जो एग्जैक्ट सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट लेवल ये बन के आएगा, नीचे वाला जो है उसको अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने उसको वीकली फ्रेम पे देखा था, तो वीकली फ्रेम पे थोड़ा सा कैंडल ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ पे जो नज़र आ रहा है डायरेक्ट उसी की बात करेंगे। ये हिस्सा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी चीज़, एक और सपोर्ट लेवल है, एक और सपोर्ट लेवल कौन सा है, यही जो ट्रेंड लाइन आपको आते हुए नज़र आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको आते हुए नज़र आ रही है ये भी सपोर्ट का काम करेगी। यानी मार्केट हमारा कल की डेट में नीचे खिसक के वापस इसके ऊपर आके भी क्लोजिंग दे सकता है। नीचे नीचे आने का ये कारण होगा कि मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रैप करेगा कि भाई हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अचानक से हम ऊपर आ गए। और हम लोगों ने बात किया था कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद अमूमन हमें एक कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट अपने आप को यहीं से या इस सपोर्ट से या इस सपोर्ट से बचा के ऊपर की तरफ ले गई, साथ में निफ्टी भी ऊपर जाने लगा, तब तो मार्केट बच सकती है। लेकिन अगर कहीं मार्केट ने, अब आप फॉर्मेशन देख लीजिए कितना बढ़िया, एम का फर्स्ट, माफ़ कीजिएगा, एम का सेकेंड या थर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, और लेवल है तकरीबन 49,500 या 600 या 700 के आसपास, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में हमें और नीचे का फॉल दिखाई दे सकता है। चलते हैं अवर्ली फ्रेम पे। अवर्ली फ्रेम पे क्या है, अवर्ली फ्रेम पे दोस्तों यही चीज़ है कि मार्केट में एक बार नीचे का मतलब हम नीचे का मूव देख सकते हैं एज़ पर सेंटिमेंट जिस तरीके का डाउ में या हर जगह बना हुआ है, और उसके बाद मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ की प्लानिंग करें। मतलब आप कहने का मतलब ये, कल की डेट में जब तक मार्केट किसी प्रकार की कोई रेंज का फॉर्मेशन आपको 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे ना दे दे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में जब तक ना आ जाए तब तक आप कोई भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल की डेट में आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में भी अगर रहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया था
दोबारा रनअप के लिए मार्केट को रेंज में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है जो अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी तो मार्केट अपने बिल्कुल ब्रेकआउट, रीटेस्ट और जिस भी फॉर्मेशन से वो ऊपर या जिस भी फॉर्मेशन से वो नीचे आना पसंद करती है, ये हमें थोड़ा सा वेट करके इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 मिनट फ्रेम पे बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस, जो माफ़ कीजिएगा, जो सपोर्ट हम ब्रेक करते हुए आए हैं, वही ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे। जैसे निफ्टी में हम लोगों ने आप बात की कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ का जंप ले सकता है ट्रैप करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लेवल्स हैं और लेवल्स बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। आप इन लेवल्स को नोट भी कर सकते हैं और उस तरीके से अपना ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। मैं यही रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा मार्केट को देख के इंतज़ार करके तुरंत कूदने की कोशिश मत कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।